Assalamu alaikum students. Now we are starting worksheet of paper 1 for probability and starting from 2015 October November. The first question says it is paper 1 तो आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना ठीक है. A fair four-sided spinner is numbered 1 to 4. Anil spins it once. Okay. He gets his score by doubling the number. Complete the table to show the probabilities of his scores. ठीक है. अब ये scores हैं ये वाले, ये कैसे हमने लिए हैं? These are actually, let's suppose उस अनिल का अगर 1 आया है तो उसका स्कोर हो जाएगा मल्टीप्लाइड विथ 2. अगर उसका 2 आया है तो मल्टीप्लाइड विथ 2 ही विल गेट 4. तो बेसिकली जो स्कोर्स हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, आई नो कि इन इन 1 2 3 4 की सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है. ठीक है. इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 है. 1 की भी 1/4 है, 2 की भी 1/4 है, 3 की भी 1/4 है. तो अगर आप नंबर को डबल करोगे तो प्रोबेबिलिटी डबल नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी विल रिमेन 1/4. ठीक है, क्योंकि जो स्कोर आ रहा है वो बेसिकली डिपेंड ओरिजिनल नंबर्स भी कर रहे हैं ना. तो जो ओरिजिनल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है. तो बेसिकली 2 4 6 8 की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 ही होगी. 2 आने की भी 1/4 होगी एंड देन 1/4 1/4 एंड देन 1/4. ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएंगी? 1/4. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिली स्पिन्स इट ट्वाइस. शी गेट्स हर स्कोर बाय एडिंग द नंबर्स ऑब्टेन्ड. कंप्लीट द पॉसिबिलिटी डायग्राम. तो इनको ऐड कर लें. 4 + 1 is 5, 4 + 2 is 6, 4 + 3 is 7, 4 + 4 is 8. So complete the table showing the probabilities for sum of Billy's scores. अब देखें व्हाट डज दिस मीन. ग्रेटर देन 2 मीन्स, देखें उसने लिखी तो हुई है लेकिन मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या है. ये देखें बिली के स्कोर्स है ना. ठीक है. तो ग्रेटर देन 2 का मतलब है ये सारे. तो ये 4 × 4 16 वैल्यूज थी. ठीक है. तो अगर एक को निकाल दिया जाए तो देर आर 15 वैल्यूज रिमेनिंग. तो 15/16 इज द स्कोर ग्रेटर देन 2. ठीक है. अब ग्रेटर देन 4 में क्या आएगा? ग्रेटर देन 4 में आएगा ये सब वैल्यूज. ठीक है. तो 4 7 एंड 10. तो दे विल बी 10/16. सिमिलरली ग्रेटर देन 6 में क्या आएगा? दीज 3 वैल्यूज. तो दे विल बी 3/16 एंड देन ग्रेटर देन 8 में क्या आएगा? नथिंग. 0/16 विच इज 0. ठीक है. तो इन सब का सम क्या है देख लें. 15 10 25 3. ठीक है. तो ये सब प्रोबेबिलिटीज बेसिकली, मैं समझ रहा था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं है. दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज. ठीक है. सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बिली स्कोर मोर देन अनिल. अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है ना. वो कह रहा है कि जो बिली का स्कोर है मोर देन अनिल हो. अब बिली का स्कोर क्या है? बिली का स्कोर है 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक है. और अनिल का स्कोर क्या था? 2 4 6 8. अब किस स्कोर को किससे बड़ा होना है तो हम बेसिकली कंडीशंस लगाते हैं. कंडीशंस हम लगा लेते हैं. तो कंडीशन पहली क्या हो सकती है? द फर्स्ट कंडीशन में भी अनिल का स्कोर 2 हो एंड एट द सेम टाइम जो बिली है उसका स्कोर मोर देन 2 हो. तो जो पहली पॉसिबिलिटी है वो हो सकता है कि अनिल स्कोर 2 comma means and Billy score more than 2. ठीक है. तो देखें अनिल स्कोर 2, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? अनिल स्कोर 2 की प्रोबेबिलिटी थी 1/4. ठीक है. तो ये होगी 1/4 मल्टीप्लाइड विद जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंड बिली स्कोर मोर देन 2. तो ये नजर आ रहा है आपको? बिली का स्कोर मोर देन 2 कितना है प्रोबेबिलिटी? 15/16. तो ये है 15/16. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड केस क्या हो सकता है? अगर अनिल स्कोर करे 2 की, नेक्स्ट है स्कोर 4 एंड बिली स्कोर ग्रेटर देन 4.
तो अनिल स्कोर करता है 4, तो दैट्स चांसेस 1/4 टाइम्स मोर देन 4। बिली का स्कोर है 10/16 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बेसिकली केसेस डिस्कस करने हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा ना, ये बेशक आप ना करें, एग्जाम में आपको ये देखा जाएगा ना, लेकिन अगर आप ये कर लोगे तो आपको एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी की समझ आएगी कि हमने करना क्या होता है। ठीक है ना, उसने कहा था कि बिली का स्कोर मोर देन अनिल हो। अब बिली के भी बहुत सारे स्कोर्स हैं, अनिल की भी बहुत सारे स्कोर्स हैं, तो हम सारे केसेस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और दरमियान में और आएगा। ठीक है, दरमियान में और है, और मीन्स प्लस, हम एंड पे सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लेंगे। देन है अनिल स्कोर 6, यस, एंड बिली स्कोर मोर देन 6, तो दैट इज 1/4। अनिल के लिए 6 आने के लिए, और जो मोर देन 6 बिली का स्कोर है दैट इज 3/16 प्रोबेबिलिटी। उसके बाद है लास्ट चांस, अनिल अनिल स्कोर 8 एंड बिली स्कोर मोर देन 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4 टाइम्स 0। जीरो कहाँ से आया? मोर देन 8 की बिली की प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है, तो अब हम इसको कर लेते हैं ऐड। तो इफ़ यू ऐड देम, देखें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो इफ़ यू ऐड दीज 3 वैल्यूज यू कैन सी के 1/4 सब में कॉमन है। तो इफ़ यू ऐड देम, और तो ये आंसर आएगा 1/4 इंटू 15/16 प्लस 10/16 प्लस 3/16। ठीक है, so they will be 15, 10, 25 plus 3, 28. So 28 divided by 4 times 16. ठीक है, so they will be, if you cancel out with 4, so 4, 7/16 is the final answer. तो ये है आपकी probability that Billy scores more than Anil. ठीक है, moving on to question 2. So box 1 contains 2 white balls. Box 2 contains 4 white and 3 black balls. You can see the information. So n choose at random one ball from each box. दोनों बॉक्स में से एक बॉल पिक करता है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दीज बॉल्स आर बोथ ब्लैक। अब दो बॉल्स उसने चूज करने हैं। ठीक है, और एक एक बॉक्स, ये नहीं है कि दोनों एक में से चूज कर ले, एक बॉल एक में से, दूसरा बॉल दूसरे बैग में से। अब वो कह रहा है कि दोनों ब्लैक हों। इट्स मीन्स के पहले बैग में से भी ब्लैक आए, कॉमा दूसरे बैग में से भी ब्लैक आए। अब पहले बैग में से तो है ही नहीं ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इम्पॉसिबल इवेंट है ना, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0 मल्टीप्लाइड विद दूसरे बैग में से भी, दूसरे बॉक्स में से भी ब्लैक बॉल आए। तो देयर आर 3 ब्लैक बॉल्स, तो 3 आउट ऑफ टोटल कितनी है? 7। ठीक है, तो द फाइनल आंसर विल बिकम 0। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है, कि इसका मतलब क्या था। Then have find the probability that these balls have different colors. Okay, so there are two possibilities. पहली क्या है कि पहले में से वाइट दूसरे में से ब्लैक सेलेक्ट हो, प्लस मींस और पहले में से ब्लैक दूसरे में से वाइट सेलेक्ट हो। ऑल्दो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि पहले में से ब्लैक हो, लेकिन आपको केसेस बनाने आने चाहिए। तो पहले में से वाइट बॉल दैट इज 2/2 मल्टीप्लाइड विथ दूसरे में से ब्लैक बॉल दैट इज 3/7 प्लस पहले में से ब्लैक बॉल दैट इज 0, देन दूसरे में से वाइट विल बी 4/7। ठीक है, तो 3 2s are 2 से कैंसल आउट, सो आंसर इज 3/7। नेक्स्ट इज फ्रॉम द ओरिजिनल कंटेंट्स ऑफ बॉक्स 2, बेली चूजेस एट रैंडम 2 balls विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, बॉक्स 2 में से 2 balls विदाउट रिप्लेसमेंट वो चूज कर रहा है। So find the probability that these balls are both white. Okay, so probability of means white, comma white या white white.
तो पहली बार वाइट चूज करने की प्रोबेबिलिटी बॉक्स 2 के अंदर होगी 4/7 मल्टीप्लाइड विद, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, उसने बॉल बॉक्स में वापस नहीं डाली, ठीक है, तो फिर क्या होगा आंसर 3/6, ठीक है. So it will be 1/2 and 2 will be cancelled out with 4. So it will be 2/7 if I am not wrong. Next we have is Carla chooses one of the boxes at random. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बच्चे बॉल्स चूज कर करके ना कंफ्यूज हुए होते हैं. तो मैंने आपसे कहा था कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हो ना, अब ये बॉक्स सेलेक्ट हो रहा है. देखें, कार्ला चूजेस वन ऑफ द बॉक्सेस एट रैंडम. पिछले क्वेश्चन में तो वो बॉल चूज कर रहा था, अब उसने बॉक्स चूज कर लिया. तो ये ऐसे ही है कि देखें, अब एक बॉक्स सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2. क्यों? क्योंकि दो बॉक्स है ना, दो बॉक्स हैं, कार्ला ने एक चूज किया है, तो दोनों की 50-50 चांसेस होंगे ना. तो बॉक्स चूज होने के चांसेस है 1/2, ये याद रखिएगा, ठीक है. अब उसके अंदर से देखें क्या होता है. सो कार्ला चूजेस वन ऑफ द बॉक्सेस एट रैंडम with the original box contents. She then chooses at random one ball from this box, ठीक है. Find the probability that the ball is white. अब बेसिकली देखें स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स हैं, तो मैं इसकी ट्री डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ. ऑल्दो जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए हो क्या रहा है. देखिए भाई, बात सुने. कार्ला ने बॉक्स चूज करना है ना, तो पहली बार मैं लिख रहा हूं बॉक्स 1, बॉक्स 2. बॉक्स 1 चूज होने के चांसेस कितने हैं, बॉक्स 2 के कितने हैं, 1/2, 1/2, ठीक है. अब बॉक्स 1 में से क्या होगा, बॉक्स 1 में से व्हाइट बॉल चूज होने के चांसेस होंगे, ब्लैक बॉल चूज होने के चांसेस समथिंग होंगे. सिमिलरली बॉक्स 2 में से बी व्हाइट और ब्लैक के होंगे चांसेस, व्हाइट एंड ब्लैक, ठीक है. तो बॉक्स 1 में व्हाइट बॉल्स चूज होने के चांसेस हैं 2/2 और ब्लैक के हैं 0, बिकॉज 0 तो है ही नहीं, ब्लैक तो है ही नहीं, ठीक है. एंड देन बॉक्स 2 में से व्हाइट बॉल्स चूज करने के चांसेस हैं 4/7, ठीक है. तो 4/7 एंड देन ब्लैक होंगे 3/7. अब जरा ये थी इस क्वेश्चन की ट्री डायग्राम. नाउ लुक एट द क्वेश्चन अगेन. सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज व्हाइट. हुआ पता है क्या है, उसने एक बार बॉक्स चूज किया है और फिर उसमें से बॉल सेलेक्ट की है, बॉल एक ही सेलेक्ट की है. तो देखिए भाई, अब वाइट बॉल ये पड़ी हुई है. अब वाइट बॉल या तो वो आ सकता है बॉक्स 1 के थ्रू, या तो वो आ सकती है बॉक्स 2 के थ्रू, ठीक है. तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 कॉमा एंड विद वाइट बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 2 एंड वाइट बॉल. मतलब पहले बॉक्स 1 सेलेक्ट किया और उसमें से वाइट बॉल के चांसेस, या बॉक्स 2 सेलेक्ट करें उसमें से वाइट बॉल के चांसेस, ठीक है. तो बॉक्स 1 की प्रोबेबिलिटी थी 1/2 मल्टीप्लाइड विद वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी थी 2/2 विच इज 1, प्लस बॉक्स 2 की प्रोबेबिलिटी थी 1/2 मल्टीप्लाइड विद वाइट की थी 4/7, ठीक है. तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2. So 1/2 and then plus 2 will be cancelled out to 2/7. So they will be 14 and then 7 plus. So 11/14. सो दिस इज द फाइनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है. मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दूं बिकॉज कुछ बच्चे प्रिंट भी कर लेते हैं इसको और ये नीचे से कट जाएगा. ऐसे कर लेते हैं. (11/14), ठीक है. नेक्स्ट, वी हैव क्वेश्चन 3. So a bag contains 10 counters of which 8 are blue. तो बहुत से क्वेश्चन हमने ऐसे किए थे. तो
ब्लू हैं 8, वाइट हैं 2, टोटल होंगे 10। ठीक है, सो विदाउट रिप्लेसमेंट वो सेलेक्ट कर रहा है काउंटर्स, सो इट विल बी 2/9, सो इट विल बी 2/10 एंड वाइट में से देन वाइट सेलेक्ट हुआ, देन ब्लू सेलेक्ट हुआ, तो ब्लू विल रिमेन 8, सो 8/9, तो वाइट के बाद वाइट सेलेक्ट हुआ तो 1/9। ठीक है, so find as a fraction the probability that both counters are blue, both counters are blue, blue comma blue, so blue होगा 8/10 multiplied with 7/9। ठीक है, so this will be 56 divided by 90। one counter is blue and the other is white, so blue white white blue, दो cases होंगे, probability of blue white plus or white blue, so blue white means 8/10 multiplied with 2/9 plus white blue 2/10 multiplied with blue, so 8/9, so 16, so this will be 16/, ठीक है, 16/90, राइट स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 32 divided by 90। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so 4 cards are marked number 1 to 4. One card is chosen at random. A second card is then chooses at random from the remaining 3 cards. Remaining 3 cards का क्या मतलब है भाई? I would say without replacement. ठीक है, without replacement, ठीक है ना? So the sum of the numbers on the 2 cards is calculated. Obvious सी बात है बच्चों, देखिए अब ये क्यों ब्लर हुआ है, आप खुद सोचें, क्योंकि इसका मतलब है कि दोनों कार्ड 1/1 हो, तो ये तो हो नहीं सकता, बिकॉज अगर मैंने 1 कार्ड चूज किया विद नंबर 1, जब मैं दूसरा कार्ड चूज करूंगा तो वो तो 2 3 4 में से होगा ना, 1/1 तो हो नहीं सकता, दैट इज वाई उसने ये ब्लर किया हुआ, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, दीज पॉसिबिलिटीज आर नॉट अवेलेबल, ये अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, स्कोर क्या है? द सम ऑफ द टू नंबर्स ऑन द टू चूजन कार्ड्स इज कैलकुलेटेड, तो बेसिकली सम करना है आपने, तो सम क्या होगा? 1 + 2 3, 3 + 1 4, 5 3 5 6 4 5 7, सो 5 6 7, तो ये हैं आपके सम ऑफ बोथ नंबर्स ऑन टू कार्ड्स। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज लेस देन 2? सो सम इज लेस देन 2, तो देख लें, देयर इज नो सम विच इज लेस देन 2। ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज लेस देन 2 इज 0। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज ग्रेटर देन 5? तो ग्रेटर देन 5 का मतलब है ये वाले, ये 4 वैल्यूज है। ठीक है, सो 4 आउट ऑफ कितने होंगे? 20, लाइक 4 फोर्स है ना, तो 4 × 4 बेसिकली ये 16 वैल्यूज हैं टोटल, बट आउट ऑफ 16 दीज फोर्स आर नॉट अवेलेबल, तो यू कैन से कि 16 - 4 इज 12, तो देर आर 12 रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो ग्रेटर देन 5 मीन्स 6 7 6। ठीक है, तो 2 बार 6 है, 2 बार 7 है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 आउट ऑफ 12। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। अ बैग कंटेन्स red and blue pegs. There are 40 pegs in the bag. The probability of choosing a red bag from the bag is 0.4. Work out the number of red pegs. तो obvious सी बात है बच्चों, अगर आपको probability दी हुई है तो number of red pegs means expected या estimated number of red pegs, तो कितने होंगे? तो number of red कितने होंगे भाई? 40 into probability of red। ठीक है, तो वो होंगे 40 × 0.4, this will be
4/10, so 10 4, this is 16. ठीक है, this will be 16. 4/10, 10 will be cancel out with 40, so 4 4s are 16. More red pegs are added to the bag. Okay, अच्छा ब्लू कितने होंगे? अगर रेड ये हैं तो ब्लू, इट्स मीन रेड जो है 16 है, तो ब्लू होंगे 40 माइनस 16, दैट इज 24. ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं जी ब्लू हैं 24, रेड हैं 16. ठीक है, और टोटल थे 40. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. मोर रेड pegs आर एडेड टू द बैग. Work out the number of red pegs that must be added to the bag so that the probability of choosing a blue peg is 0.2. देखिए भाई, आपको probability दी हुई है ब्लू की 0. ठीक है, अब ब्लू हैं वैसे कितने? देखिए, अगर आपने रेड पैक्स मजीद ऐड किए हैं तो ब्लू तो बेटा पहले भी 24 थे, बाद में भी 24 रहेंगे ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू क्या होगी? 24 डिवाइडेड बाय, देखिए आपने एक्स ऐड किए हैं. ठीक है, न्यूली एडेड कितने हैं भाई? न्यूली एडेड एक्स है. ठीक है, तो टोटल बेटा क्या बन जाएगा? 40 प्लस एक्स. ठीक है, तो हम करेंगे जी 40 प्लस एक्स, जो नए टोटल आया है ना, उसमें से ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी जो है, ब्लू सॉरी पैक की, ऑब्जेक्ट तो जो भी हो, सो 24/40 प्लस एक्स इज 0.2. ठीक है, अब यहाँ से इसमें से एक्स हमने निकालना है, तो एक्स हम कैसे निकालेंगे? प्लीज स्टूडेंट्स देखिएगा आप जरा. So this will be 24 divided by 40 plus x is equals to 0.2 means 20, which is 1/5. ठीक है, okay, now cross multiply this. So 24 times 5 is 120 is equals to 40 plus x. ठीक है, so it is 120 minus 40 is equals to x. तो x is 80. तो क्वेश्चन क्या था? वर्क आउट दी नंबर ऑफ रेड पैग्स दैट मस्ट बी एडेड. तो कितने ऐड किए थे भाई? 40 ऐड किए थे, सॉरी 80 ऐड किए थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6. सो नाउ वी हैव क्वेश्चन 6. अ बैग कंटेन n balls, 3 of balls are white. तो white and not white. okay, so 3 of them are white. तो दूसरा क्या होगा? सो नाउ लेट्स कंप्लीट द ट्री डायग्राम. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपसे कहा भी था कि अगर सिंगल पॉइंट से प्रोबेबिलिटीज निकल रही हैं तो उनका सम क्या होता है? 1 होता है. ठीक है, इफ दिस इज 3/n, तो दूसरा ये वाला क्या होगा? ये होगा 1 माइनस 3/n. ठीक है, तो दैट विल बिकम n माइनस, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 माइनस 3/n बिकम n माइनस 3 डिवाइडेड बाई n. ठीक है, ये आप हम पहले भी कर चुके हैं बहुत सी क्लासेस में कि अगर टोटल वाइट हैं आपके पास 3 और टोटल हैं आपके पास n, तो वाइट प्राइम मीन्स अदर देन वाइट क्या होंगी? n माइनस 3 होंगी. ठीक है, तो n माइनस 3 बाई n. ठीक है, तो अगर आपने वाइट चूज़ कर ली, फिर वाइट चूज़ की, तो इट्स प्रोबेबिलिटी इज़ 2/n माइनस 1. तो नॉट वाइट की क्या होगी? नॉट वाइट की होगी, अगेन एज आई सेड कि इसमें से आप इसको आप 1 में से माइनस कर दें, तो ये होगा 1 माइनस 2/n माइनस 1. सो n माइनस 3 डिवाइडेड बाई n माइनस 1. ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट भी प्लीज़ यूज़ किया करें. n माइनस 3 डिवाइडेड बाई n माइनस 1. सिमिलरली ये आपको दिया हुआ है, तो दूसरी निकालनी हो तो क्या करते हैं? 1 माइनस 3/n माइनस 1. तो आई थिंक सो इट विल बिकम n माइनस 4 डिवाइडेड बाई n माइनस 1. एक ये तरीका होता है, और दूसरा क्या होता है, यहाँ से भी सोच सकते हैं कि वाइट निकाल ली तो नॉट वाइट तो फर्क नहीं पड़ेगा. नॉट वाइट कितनी थी? n माइनस 3, तो n माइनस 3 डिवाइडेड बाई n माइनस 1. ठीक है, सिमिलरली नॉट वाइट एक निकल चुकी है, तो टोटल थी ही n माइनस 3, तो एक मजीद निकलेगी, तो लाइक n माइनस 4 हो जाएगा. दिस इज n माइनस 4/n माइनस 1. ठीक है, अब एनीवे आपने इसको फिल करना है और आप कर लोगे. द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर वाइट इज 1/15. तो बोथ वाइट कौन सा रूट है? द फर्स्ट वन, द वेरी फर्स्ट वन इज वाइट वाइट. ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर 2 मार्क्स आई विल जस्ट डायरेक्टली मेक फ्रैक्शंस. सो 3/n multiplied with 2/n minus 1 is equals to 1/15. ठीक है, so this will become
So 6 into 15 is equals to n into n minus 1. So this is 90 is equals to n square minus n. So equation rewrite करें तो क्या हो जाएगी, n square minus n minus 90 is equals to 0. ठीक है. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ n. फाइंड द वैल्यू ऑफ n का मतलब है इसको आपने सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजेशन. तो फैक्टराइजेशन बहुत आसान है, मिड टर्म ब्रेक कर लें आप तो क्या होगी, n स्क्वायर माइनस 10n प्लस n माइनस 90 इक्वल टू 0. सो n इंटू एन माइनस 10 प्लस 1, ये क्या हुआ, यहाँ 9 था, प्लस 9 कॉमन इंटू एन माइनस 10 इक्वल टू 0. ठीक है. सो n प्लस 9 into n minus 10 equal to 0. So n is equals to minus 9 and n is equals to 10, but you will only choose n is equals to 10 because n can never be negative. ठीक है, number of things थी ना, n क्या था, number of total balls can never be negative. Anyway, question 7. Each time an archer fires an arrow, the probability that she hits the target, मतलब जितनी बार मर्जी वो हिट लाइक थ्रो करता है तो प्रोबेबिलिटी हिटिंग द टारगेट इज 0.7. नॉट हिटिंग क्या होगी, 0.3 होगी. शी फायर्स 2 एरोज. ठीक है. कंप्लीट द ट्री डायग्राम. तो कहाँ है भाई ट्री डायग्राम. स्टूडेंट्स जस्ट गिव मी अ सेकंड, क्वेश्चंस कहाँ गए. आई थिंक आई हैव टू refresh this app. So this is the next question. Each time an archer fires an arrow, the probability that she hits the target is 0.7. ठीक है. So not hitting की क्या होगी, 0.3. तो first time hitting is 0.3, miss is 0.3. And then hitting की 0.7, missing की 0.3, hitting की 0.7, missing की 0.3. ठीक है. So find the probability that she hits the target twice. तो probability hits the target twice की क्या होगी, that will be probability of hit. So that will be 0.7 into 0.7. ठीक है. So that will be 49 over 100, which will be 0.49. ठीक है. अच्छा, अगर आप इसको बेशक ऐसे कर लिया करें, 7/10 टाइम्स 7/10. ठीक है, फ्रैक्शंस बना लें एंड देन 49 over 100 इज 0.49. ठीक है. आप जैसे मर्जी करें वहाँ पे ठीक करके आना है क्वेश्चन. ठीक है ना. शी हिट्स द टारगेट एग्जैक्टली वन. सो हिट्स द टारगेट एग्जैक्टली वंस, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में से. तो आप क्या करेंगे, हिट मिस मिस हिट. देयर आर टू रूट्स. तो फॉर 1 मार्क मैं इसको डायरेक्ट ही करता हूँ. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 0.7 hitting into 0.3 missing plus 0.3 missing into 0.7 hitting. ठीक है. So that will be 2 times. So 2 times of this will be, so this will be 0.21 into 0.21. So that will be 0.42. ठीक है. प्लीज बच्चों आप डायरेक्ट ना किया करें. 0.7 को आप बेशक लिख लें 7/10, 0.3 को भी लिख लें 3/10, देन 21 over 100 तो 0.21. ठीक है. मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपकी आदत बन जाए. आपने डायरेक्ट नहीं करना क्योंकि मसला भी हो जाता है कभी कभी. 7/10 टाइम्स 3/10 प्लस 3/10 टाइम्स 7/10.
ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक नंबर है तो आप सोचें इतना मैं काम नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है भाई। तो 21/10 इज 0.21, ठीक है, sorry 100, and then plus 0.21, so that will be 0.42. So that's the answer. Moving on to question 8. So moving on to question 8. कैसे होगा पहले से, ये हमने क्लास में किया था वैसे। Question 8. Basia records the color of 100 cars passing through the school gate. Her results are recorded in the table. Use Basia's results to estimate the probability that the next car seen is a blue car. ठीक है, तो ब्लू कार कितनी है 9, तो पहले का आंसर आएगा 9 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इन द नेक्स्ट आवर 500 कार्स passes थ्रू द स्कूल गेट। यूज बासियास रिजल्ट्स टू एस्टिमेट, एस्टिमेट कहे या एक्सपेक्ट कहे एक ही बात है, ठीक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्या निकालना है, रेड, तो नंबर ऑफ रेड क्या होगा 500 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ठीक है, तो दैट वुड बी 500 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या है 12/100, ठीक है, तो 100 विल बी कैंसल आउट विथ 500, सो इट विल बी 12 टाइम 5 इज 60, so there are 60 red cars, okay. Colin records the color of the next 100 cars passing through the gate. His results are shown in the table below. So use Basia's and see Colin's combined results to estimate the combined means, add them, ठीक है। Results to estimate the number of red cars that would be seen when 500 cars passes through the gate. Basically combined probability आपने निकालनी है ना, तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालते हैं, देखिए लेट्स सपोज दो क्लासेस हों, इस क्वेश्चन को भूल जाएं, दो क्लासेस हों गर्ल्स बॉयज़ की, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि एक क्लास में गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक है, दो क्लासेस हैं आपके पास, ठीक है ना, ठीक है, तो इसमें 60 स्टूडेंट्स टोटल हैं, इसमें 50 हैं, ठीक है, इसमें जो गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी है, लेट्स से मैं कहता हूँ गर्ल्स की है 30/50, ठीक है, इसमें बॉयज़ की है फिर देन 20/50, ठीक है, एंड सिमिलरली इसके अंदर गर्ल्स और बॉयज़ की 50-50 परसेंटेज है, ठीक है, तो 30/60 और बॉयज़ की क्या है 30/60, ठीक है। इफ़ आई से कि बोथ क्लासेस का गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कंबाइंड, तो आप क्या करेंगे, गर्ल्स को दोनों को ऐड कर लें, ठीक है, तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक में 30 गर्ल्स हैं एक में 30 गर्ल्स हैं, तो 60, ठीक है, डिवाइडेड बाय दोनों क्लासेस की टोटल वैल्यू को भी ऐड करना है, तो टोटल वैल्यू क्या है 50 + 60 दैट इज़ 110, तो बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी होगी कंबाइंड गर्ल्स की फ्रॉम बोथ क्लासेस। तो सेम सेम कॉन्सेप्ट है ये वाला भी, कि आपने रेड कार्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है सबसे पहले, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कंबाइंड, ठीक है, तो रेड यहाँ पे कितनी है जी 18 टाइम्स और यहाँ पे कितनी थी 12, ठीक है, तो 18 + 12 डिवाइडेड बाय कितनी फ्रिक्वेंसीज हैं दोनों, ये भी 100 है वो भी 100 थी, तो आप क्या करोगे 100 + 100, ठीक है, तो 30 डिवाइडेड बाय 200, तो अब आपने निकालना है एस्टिमेट, एस्टिमेट निकालना हो तो क्या करते हैं नंबर ऑफ रेड, तो क्या होगा 500 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 200, so that would be 00 cancel out 30 75, so the answer will be 75, कुछ मेंटल मैथ करें कुछ कैंसिलेशन करें and you will get the answer, ठीक है। So which of the estimates in part B or in part C is likely to be the best? Give a reason for your decision. देखें स्टूडेंट्स, देखें आपने अगर डिसीजन लेना हो कि आई वुड से गर्ल्स वियर क्लासेस और नॉट इन अ क्लास, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, लेट्स सपोज एक क्लास है उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो वियर ग्लासेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मे बी 30 गर्ल्स हैं तो मे बी 5 गर्ल्स वियर ग्लासेस, जो मतलब ग्लासेस लगाती हों, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/50, ठीक है, एंड सिमिलरली अगर सारी गर्ल्स देखी जाएं दोनों क्लासेस की मिला के,
तो सैंपल बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है, तो डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स आई वुड समराइज दिस, ठीक है। अगर आप एक क्लास वियर ग्लासेस की प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो दे माइट बी 5/50, ठीक है। दोनों क्लासेस को कंबाइन करें तो 110 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। तो फिर वियर ग्लासेस फ्रॉम गर्ल्स आप काउंट कर लेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि यार क्या गर्ल्स जो हैं वियर ग्लासेस वाली ज़्यादा हैं या बॉयज़, ठीक है। तो जब सैंपल बड़ा होता है तो बड़े सैंपल पर डिसीजन लेना आसान होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, स्टैट्स में बहुत बार मैं ये बात यूज़ करूँगा, ठीक है ना। तो इसमें वो यही कह रहा था कि कौन सा मोस्ट लाइकली टू बी द बेस्ट है, तो वही होगा जिसका सैंपल स्पेस बड़ी होगी, ठीक है। अगर सैंपल स्पेस बड़ी हो तो उस पर डिसीजन लेना आसान होता है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ठीक है। द बेस्ट एस्टिमेट इज, अब देखें जो सी है ना उसमें 200 का सैंपल है, तो द बेस्ट एस्टिमेट इज सी because it has large sample, ठीक है। दोबारा सुन ले प्लीज स्टूडेंट्स। अब वो कह रहा था कि कौन सा लाइकली टू बी द बेस्ट है। इसका मतलब ये है कि आप आपके पास एक सैंपल छोटा है, मतलब बी के अंदर ना जस्ट 100 थे, ठीक है। बी के अंदर सैंपल वैल्यू कितनी थी? 100, ठीक है। 100 पीपल थे ना, अच्छा 100 कार्स थी। एंड सी के अंदर सैंपल क्या था? 200 का था, ठीक है। तो अब बताएं, रेड कार्स की प्रोबेबिलिटी यहाँ से ज़्यादा एक्यूरेटली बताई जा सकती है या यहाँ से? ठीक है, जो ज़्यादा बड़ा सैंपल होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट चांस देता है, आपको ज़्यादा एक्यूरेट प्रोबेबिलिटी बता रहा होता है, ठीक है। तो आपने एज अ कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, बहुत जगहों पे हमने यूज़ भी करना है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 9। A dice is thrown 400 times. The results are shown in the table. Find the relative frequency. Everyone knows बच्चों कि relative frequency किसे कहते हैं? Relative frequency कहते हैं probability को। Relative frequency basically क्या होती है? Is probability. तो probability of 2 आने की क्या है चांसेस भाई? 80 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है। सो 80 डिवाइडेड बाय 400, आप इसे कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इमरान थ्रोज द डाइस 1000 टाइम्स। हाउ मैनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट द नंबर 2 टू बी थ्रोन, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम्स 2 अपीयर्स क्या होगा? 1000 मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो 1000 मल्टीप्लाइड विथ 80 ओवर 400, क्लियर है? That would be 200, ठीक है। 00 will be cancel out and 200 is the, yes 20, ठीक है जी। 20 times 10 is 200. Next is question 10. Wow. Bag A contains 3 black and 2 white balls. Bag B contains 2 black and 4 white beads. A bead is chosen at random from bag A and placed in bag B. Okay. A bead is then chosen at random फ्रॉम द बैग बी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एक बैग से कुछ ऑब्जेक्ट निकाल के दूसरे बैग में रखना है। वैसे ऐसे क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किया, ठीक है। कंप्लीट द ट्री डायग्राम, तो कंप्लीट द ट्री डायग्राम, सॉरी। तो अगर हम पहले बैग में से ब्लैक बॉल निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/5, ठीक है। और इसमें वाइट बॉल प्रोबेबिलिटी है 2/5, तो ये तो बात ठीक है। अब यहाँ से ब्लैक बॉल निकली है, ब्लैक बॉल निकली है, इस बॉक्स में गई है, ठीक है। इस बैग में जब जाएगी तो ब्लैक कितनी हो चुकी होंगी? एक और आ चुकी होगी, ठीक है। तो 1 2 3, ये देखें 3 डिवाइडेड बाय, अब 7 कैसे हो गया भाई? अब देखिए ना, इसमें 6 ऑलरेडी थी, तो एक बॉल यहाँ से भी तो आई है ना बैग 1 में से भी, तो दैट इज़ वाई ब्लैक बॉल्स कितनी हो गई हैं? 3/7, ठीक है।
और अगर आपने वाइट बॉल निकालनी है वो तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, वो क्या होगी 4/7 होगी। कैसे, मैंने आपसे क्या कहा था कि एक ब्रांच से 2 प्रोबेबिलिटीज़ या 3 या 4 प्रोबेबिलिटीज़ निकल रही हो तो उनका सम 1 होता है। तो अगर आपको 3/7 दिया हुआ है तो लेट्स सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 1, सो यू विल गेट 4/7। और ऐसा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अगर ब्लैक बॉल यहाँ जा रही है तो वाइट तो 4 ही रहेंगी ना। वाइट 4/7 कैसे हुई हैं, क्योंकि पहले 6 थी, एक एक ब्लैक बॉल इसमें आ गई है तो टोटल 7 हो गई हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट है। अब एक और ब्रांच ही बनेगी भाई, यहाँ से वाइट की भी 2 ब्रांचेस मजीद बनेंगी। ठीक है, इसको कहें ब्लैक, इसको कहें वाइट। अब बताएं, वाइट बॉल पहले बैग में से निकली, गई यहाँ पे, तो वाइट एक और आ जाएगी, 5 हो जाएंगी। तो मुझे बताएं ब्लैक बॉल पे कोई फर्क पड़ेगा? ब्लैक तो 2 ही रहेंगी ना। तो आंसर क्या आएगा, 2/7। क्यों? क्योंकि ब्लैक बड़ी नहीं है, जो वाइट है वो बढ़ चुकी हैं। ठीक है, अब दोबारा वही बात है, वाइट यहाँ से गई इधर, तो वाइट पहले 4 थी, अब कितनी हो गई हैं 5, तो टोटल कितनी हो गई हैं 7। तो आंसर क्या आएगा 5/7। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये। उसके बाद है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ ब्लैक बीट इज टेकन फ्रॉम द बैग बी। ओके, ब्लैक फ्रॉम बैग बी, तो कौन सा रूट होगा बच्चों? एक होगा ये वाला, एक होगा ये वाला, क्योंकि बैग बी में से ब्लैक कर रहा है ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहले चूज हुआ हो ब्लैक, फिर ब्लैक, एंड देन और प्लस पहले चूज हुआ हो वाइट एंड देन ब्लैक। ठीक है, उसने सेकंड बैग में से ब्लैक चूज करना है। तो आप डायरेक्टली नहीं पहुंच जाओगे, पहले दो ऑप्शंस होंगे, या ब्लैक के बाद ब्लैक चूज हुआ होगा या वाइट के बाद वाइट के बाद ब्लैक चूज हुआ होगा। तो ब्लैक ब्लैक मीन्स 3/5 मल्टीप्लाइड विद 3/7 प्लस 2/5 मल्टीप्लाइड विद 2/7। ठीक है, so it will be 9 plus 4/35, so it will be 13/35. So that's it, students. So inshallah in the next 2 classes, or maybe in one class, in a single class, we will complete this topical. ठीक है, so students, see you in the next class. Allah Hafiz.